स्वागत है आप सबका अपने चैनल पे। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं सिटिंग अरेंजमेंट का लगभग 5 क्लास आई थिंक। हाँ, तो जिसमें हम लोग बेसिक लेवल का देखें, साथ ही साथ नॉर्थ फेसिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझे। अभी हम लोग समझने वाले हैं उसके बाद का क्वेश्चन। ठीक है, अब तक जो पढ़े हैं उसके आगे का क्लास ये है। मेरे ख्याल से अब तक 115 क्वेश्चन हो चुके हैं। 116 आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से देखिएगा क्या है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी कि इंफॉर्मेशन लॉट्स ऑफ रहेंगे और उसको बनाना रहेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए और बताइए। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन क्या है, आप इसको क्या करिए, एक बार पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और इसको खुद से बनाइए और फिर देखिए कि आपसे कैसा बन रहा है। जब हम बना रहे हैं फिर मिलाइए और इसका आंसर क्या है वो देखना है। ठीक है, पॉज करिए और बनाइए। चले, तो अब हम देखते हैं आपका आंसर क्या आया। पॉज करके उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। आप देखिएगा आपका आंसर क्या आया और क्या कैसे बनेगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि 8 persons A to H यानी A B C D E F G and H are sitting in a row. Some persons are facing north and the some remaining persons are facing south. The following information is known about them. मतलब यहां तक क्वेश्चन का सिर्फ इंफॉर्मेशन था, कंडीशन यहां से शुरू हो रहा है। D sits third to the left of E. D sits third to the left of E. Neither of them sit at end. मतलब ये हुआ कि D E के लेफ्ट में थर्ड है और दोनों में से कोई भी अंतिम छोर पर नहीं है। ओके, मतलब अगर हम इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो बोला है कि D sits third to the left of E. हम मान लेते E यहाँ पे है और E नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है, तो E के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर D है और दोनों में से कोई भी अंतिम छोर पर नहीं है। तो अब तक पता चला 1 2 3 4 5 6 दो आदमी या तो इधर होगा या इधर होगा या दोनों साइड एक एक होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे बनाएं तो आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए, डाउट्स होना चाहिए कि सर आपको कैसे पता कि ई नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि ई साउथ फेसिंग हो। एग्जैक्टली हो सकता है, दोनों को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, क्या है मतलब कि अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि ई नॉर्थ साउथ की ओर देख रहा है तो ई के लेफ्ट में डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो लेफ्ट ऑफ इधर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे कौन है, डी है। अब दोनों में से कोई भी अंतिम छोर पर नहीं होना है, तो अब दोनों तरफ या तो एक एक होगा या दोनों इधर होगा या फिर दोनों इधर होगा। अभी क्योंकि 6 लोगों के बारे में पता चला, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे देखिएगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच। ई और एच के बीच में दो लोग हैं। ई और एच के बीच में अगर यहाँ पे ई है, दो के बाद एच यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहां डी है। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई कि अगर यहाँ है तो किसके किसके बीच में, ई और एच के बीच में दो लोग हैं। ई और एच के बीच में अगर दो लोग हैं तो इधर संभावना नहीं है, यानी हम यहाँ ई और एच के बीच में हम दो लोग बना देंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अब किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, बल्कि हम इसको मिटा देते हैं। ई और एच के बीच में दो लोग हैं तो ई दो के बाद एच पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ई और एच के बीच में दो लोग, ये हो गया ऐसा। अब यहां से हम इसको हटा देंगे, इधर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 8 लोग का जगह यहाँ पे फिक्स हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। बी एच के इमीडिएट लेफ्ट है। अगर एच साउथ देखेगा तो लेफ्ट में जगह नहीं है, तो ये नॉर्थ देखेगा, इसके लेफ्ट में कौन है, इसके लेफ्ट में बी है। बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। अगर हम यहां देखें, एच अगर ऊपर देखता है तो इसके लेफ्ट में जगह नहीं है, मतलब ये साउथ की ओर देखेगा। एच साउथ की ओर, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी है। ओके, आगे देखिएगा लिखा हुआ है B sits immediate left of H and both of them are facing same direction। और दोनों एक ही दिशा में देखेगा, यानी H और B दोनों एक ही दिशा में, H और B दोनों एक ही दिशा में हो गया। अब आगे क्या है गौर करिए।
A sits second to the left of G and both of them facing different direction. A sits second to the left of G. G के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर A है और दोनों अलग अलग दिशा में देख रहे हैं। अब ये कहाँ पॉसिबल है? अब ये दो जगह पे पॉसिबल है। यहाँ भी G को लिख सकते हैं, यहाँ भी लिखा जा सकता है। यहाँ तो खैर होगा नहीं। आगे लिखा हुआ है C is not adjacent to D। ठीक है, C इज नॉट एडजेसेंट टू डी। डी के अगल बगल C नहीं है, तो C कहाँ होगा? या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, अभी हमें नहीं पता। C इज नॉट एडजेसेंट टू डी, डी के अगल बगल C को नहीं होना है। आगे क्या बोला है? बट C एंड D फेसेस सेम डायरेक्शन, लेकिन C और D दोनों सेम दिखेगा और ये एक दूसरे को ऑपोजिट दिखेगा। ठीक है, आगे दिखेगा and C and D faces same direction as G। C और D और G सेम डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, C D और G सब एक दिशा में दिखेगा। आगे लिखा हुआ है F sits second to the right of C। F sits second to the right of C and faces north। F नॉर्थ की ओर देख रहा है and sits second to the right of C और C के राइट में सेकंड नंबर पर है। C के राइट में सेकंड नंबर। अब देखिए C यहाँ पे नहीं है, C यहाँ पे नहीं है। अब C या तो यहाँ या फिर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे C, अगर हम यहाँ लिखते हैं इसका राइट में पहला दूसरा हो जाएगा, यहाँ भी हो सकता है, अभी नहीं कह सकते। B and F are not adjacent to each other। B और F दोनों अगल बगल नहीं है। B और F दोनों एडजेसेंट नहीं है। B और F एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, no three persons are sitting consecutive facing the सेम डायरेक्शन। कोई भी तीन आदमी एक ही दिशा में फेस करके नहीं बैठेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे A और G दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। A सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। अब यहाँ पे देखते हैं G को कहाँ लिखें। अगर हम G यहाँ लिखेंगे तो G के लेफ्ट में पहला दूसरा नंबर पर ऐसे बनाना पड़ेगा। G के लेफ्ट में पहला दूसरा नंबर पर किसको? A को लिखना पड़ेगा, जो कि हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक ही दिशा में दिख रहा है, जबकि बोला है कि कोई भी तीन आदमी एक ही दिशा में लगातार नहीं देखना चाहिए, मतलब हम G को यहाँ नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, G हम यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, G को यहाँ हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा C के बारे में देखें तो अगर हम C को यहाँ लिखते हैं, C को यहाँ, तो C क्योंकि यहाँ और यहाँ दो जगह मना है कि C अगर हम यहाँ लिखेंगे तो C के राइट में सेकंड नंबर पे बैठाना है किसको? F को। तो C अगर नीचे की ओर देखेगा तो इसके राइट में पहला दूसरा नंबर पर F हो जाएगा, क्योंकि F यहाँ हो नहीं सकता है। F और B को एडजेसेंट नहीं होना है। एक लाइन बोला था यहाँ पे F एंड B आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट। B और F दोनों एक साथ नहीं होना है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम F लिख दिए। अब देखिएगा बोला है कि कोई भी तीन आदमी एडजेसेंट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से और क्लियरिटी आ गई कि C D G एक दिशा में देखेगा। C नीचे देख रहा है तो D भी नीचे देखेगा। अब G भी जहां होगा नीचे देखेगा, तो G हम यहां अगर लिख दिए G, तो G नीचे की ओर देखेगा। ठीक है, तो G के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर A होना है। नीचे देखेगा तो लेफ्ट में जगह नहीं है, मतलब G हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर G हम यहाँ लिखते हैं तो ये नीचे देखा, इसके लेफ्ट में पहला दूसरा नंबर पे कौन है? पहला दूसरा नंबर पे कौन है? A है। और A कहाँ देखेगा? G के अपोजिट। G नीचे तो A ऊपर देखेगा, A ऊपर देखेगा। ठीक है, और F नॉर्थ की ओर देख रहा है, F नॉर्थ की ओर। तो ये गलत हो गया क्योंकि तीन लगातार लोग एक साथ देख दिया एक ही दिशा में, इसलिए ये गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? C को जब हम यहाँ माने थे कहीं और मानते हैं। ठीक है, इसको पेन अलग लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें C को यहाँ अगर लिखे, क्योंकि यहाँ और यहाँ मना है, C यहाँ लिखने पे बात बना नहीं, C को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, C के राइट में सेकंड नंबर पर F हो रहा है। C के राइट में अगर ये ऊपर देखा तो इसके राइट में पहला दूसरा B और F एक साथ नहीं होना है। B और F दोनों एक साथ नहीं होना है, तो ये नहीं हो पाएगा। अब मतलब C यहाँ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि B और F दोनों जो है
एक साथ नहीं बैठना है, ठीक है। अगर सी हम यहाँ लिखते हैं और सी को साउथ दिखाते हैं तो इसके राइट में पहला दूसरा नंबर पर एफ नहीं हो पाएगा, मतलब ये डायग्राम से नहीं बनेगा, ठीक है, ये डायग्राम से नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि सी यहाँ और यहाँ नहीं है, सी अगर हम यहाँ लिखते तो इसके राइट में पहला दूसरा मना किया है, ठीक है, तो इधर लिखेंगे तो इधर आपका बी और एफ एक साथ नहीं होना है, तो हम ऐसा करेंगे कि सी को, हाँ क्वेश्चन तो है जी बढ़िया, क्वेश्चन का लेवल ठीक है, ठीक है, सी को वैसे जगह लिखना है, ठीक है, जिसके राइट में सेकेंड नंबर पर एफ हो सके। सी क्योंकि इन दो जगह पे मना, यहां सी नहीं होगा, यहां सी नहीं होगा, यहां नहीं होगा और यहां नहीं होगा, सी को कहां लिखेंगे भाई, तो सी अगर हम यहां लिखते हैं तो यहाँ एफ नहीं हो सकता है क्योंकि बी के बगल में नहीं होगा और यहाँ एफ तो होगा नहीं, तो सी यहाँ लिख दिए। सी के राइट में सेकेंड नंबर पर होना है तो ये नीचे देखेगा तो इसका राइट में पहला दूसरा नंबर पर एफ हो गया, और अगर सी यहाँ लिखा है तो इसके राइट में पहला दूसरा नंबर पर एफ हो गया, ठीक है। अब दिखेगा बोला है कि सी डी और जी सेम दिशा में देखेगा, सी डी जी, सी ऊपर तो डी भी ऊपर देखेगा और जी भी ऊपर देखेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सी ऊपर नीचे तो डी भी नीचे देखेगा, एफ नॉर्थ की ओर देखेगा, बोला है एफ नॉर्थ की ओर देखेगा, ऐसा बोला है स्टेटमेंट में कि एफ नॉर्थ की ओर देख रहा है, ठीक है। अब जी को जहां लिखेंगे तो याद रखिए जी नॉर्थ में देख रहा है तो जी के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर ए है, तो जी को हम कहाँ लिखेंगे, जी यहाँ लिखेंगे, बात बनेगा नहीं, हम जी को यहाँ लिख देंगे, और ये नॉर्थ में देख रहा है, जी के लेफ्ट में पहला दूसरा नंबर पर ए है। अब देखिए बोला है कि सी डी जी दोनों एक ही दिशा में, सी नॉर्थ में, डी नॉर्थ में और जी नॉर्थ में हो गया, ठीक है। और कोई भी तीन आदमी लगातार एक ही दिशा में नहीं देखेगा, मतलब ए साउथ की ओर देखेगा, तो अब जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब ये जाकर के क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो क्वेश्चन मजेदार था, फंसा सकता है, देखने में छोटा सा है, दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना था, ठीक है। इसमें नहीं बन पाएगा ये क्वेश्चन क्योंकि अगर सी यहाँ पे है तो साउथ, डी भी साउथ देखेगा। अब जी को लिखना होगा जहां पे नॉर्थ, जी कहाँ देखेगा भाई, तो जी कहाँ देखेगा, तो एक लाइन बोला था ए और जी एक दूसरे के ऑपोजिट होना है, ए और जी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो अगर ए और जी में अगर हम बात करें, और एक चीज बोला था सी डी जी एक ही दिशा में देखेगा, सी साउथ जी साउथ, तो अगर यहाँ पे जी लिखते हैं साउथ की ओर तो इसके राइट में, इसके लेफ्ट में बैठाना है, इसके लेफ्ट में जगह नहीं है, मतलब हम जी यहाँ नहीं लिखेंगे। और अगर हम जी यहाँ लिखते हैं जी नॉर्थ की ओर, तो जी के लेफ्ट में पहला दूसरा जगह ही नहीं है, जी सॉरी जी साउथ दिखेगा ना, हाँ जी साउथ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सी और डी साउथ में देख रहा है, सी और डी, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट में ए यहाँ पे हो जाएगा, ए अगर यहाँ तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ए और जी एक दूसरे का अपोजिट, ये तीन लगातार जो लोग हैं एक ही दिशा में देख लेगा, जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनाना था। टफ तो हम बहुत नहीं कह सकते, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिएगा कि एस from each other, straight line equidistant from each other but not necessarily in the same order. Some of them are facing south while some of them are facing north. यानी कुछ लोग नॉर्थ की ओर और कुछ लोग साउथ की ओर देख रहे हैं। अगर कभी बोलेगा कि सेम डायरेक्शन, माने एक नॉर्थ में तो दूसरा नॉर्थ में देखेगा, एक साउथ में तो दूसरा साउथ में देखेगा। कभी बोलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी एक नॉर्थ में तो दूसरा साउथ में, वाइस वर्सा, एक साउथ में तो दूसरा नॉर्थ में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझना हो चाहिए हमें, ठीक है। यहां से क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। बोला एस फेसेस नॉर्थ, ओनली टू पीपल सिट टू द राइट ऑफ एस। एस नॉर्थ की ओर देख रहा है, एस नॉर्थ की ओर, और एस के राइट में केवल दो लोग हैं, एस के राइट में केवल दो लोग हैं, एस के राइट में केवल दो लोग हैं, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग का जगह हम कंप्लीट कर दिए। एस फेसेस नॉर्थ, एस नॉर्थ की ओर देख रहा है, ओनली टू पीपल सिट टू द राइट ऑफ एस, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस,
एस के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर टी है, ठीक है। एस के लेफ्ट में तीसरा नंबर पर टी है, 3 सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ एस। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड एक्स। टी और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति है, टी और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति, ये हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर एक्स यहाँ लिख करके भी तो एक आदमी बना सकते हैं, तो हाँ जी बना सकते हैं। ऐसा इसके लिए क्या करेंगे, एक डायग्राम और हम लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स जो है 2 चांसेस हो जा रहा है। तो नेक्स्ट जो डायग्राम लेंगे कुछ इस प्रकार हो जाएगा। एस के राइट में केवल 2 है, 1 2 3 नंबर पर टी है और 1 2 और है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग का जगह कंप्लीट है। बोला टी और एक्स के बीच में कितने लोग हैं, टी और एक्स के बीच में एक आदमी है। अब टी और एक्स के बीच में एक आदमी, या एक आदमी यहां होगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बोला है x sits to the immediate right of w। x w की immediate right है, w की immediate right, तो w यहाँ और ये नॉर्थ, तो इसका राइट में हो गया। x w के राइट में, तो w यहाँ नीचे देखेगा तब इसके राइट में ये x हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन w एंड z। भाई W और Z के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अब क्योंकि W यहाँ पे है, एक के बाद Z यहाँ नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ लिख सकते हैं W और Z के बीच में एक आदमी, Z हम यहाँ लिख दें तो इसके बीच में एक आदमी हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ T फेसेस सेम डायरेक्शन। T का दोनों पड़ोसी एक ही दिशा में दिखेगा, T का दोनों पड़ोसी एक ही दिशा में, ठीक है। T का दोनों पड़ोसी एक ही दिशा में दिखेगा। और both the immediate neighbors of T faces same direction। अब हम T को कहाँ लिखें? कुछ छूटा तो नहीं ना है? X is to the right of W, only one person sits between W and Z, both the immediate neighbors of T faces same direction। U sits third to the left of X, ये लाइन समझिएगा। U sits third to the left of X। X के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा जगह नहीं है, डायग्राम से नहीं बनेगा क्योंकि इधर तो कोई आदमी है नहीं। अब देखिएगा इसके लेफ्ट में, तो ये नॉर्थ देखेगा, तो लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा पॉसिबल नहीं है, ये साउथ दिखेगा। इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पे कौन है, बोला यहाँ पे कि U faces third to the left of X। X के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर U है, ठीक है। आगे देखिएगा, T faces opposite direction as S, ठीक है। T faces opposite direction as S। T और S एक दूसरे को ऑपोजिट है, ओके। आगे देखिएगा, T faces opposite direction। Y does not sit at any extreme end of the line। Y लाइन के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। Y अगर लाइन के अंतिम छोर पर नहीं है, मतलब यहाँ Y नहीं है, तो Y यहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया T। अब बोला था T के बारे में क्या था भाई, ठीक है, both the immediate neighbors of T faces same direction। ये कैसे बोल सकता है भाई, ओ सॉरी, both the immediate neighbors of T, यहाँ पे तो T ऑलरेडी है ना भाई, हाँ है। both the immediate neighbors of T faces सेम डायरेक्शन। T का एक पड़ोसी नॉर्थ, तो दूसरा भी नॉर्थ देखेगा। Y यहाँ नहीं है, Y यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे V हो गया, यहाँ पे V बैठ गया, ठीक है। T faces opposite direction as S। S अब ऊपर देख रहा है तो T उसके ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, Y does not sit at the extreme end of the line। Y लाइन के अंतिम छोर पर नहीं, तो Y यहाँ हो गया। फिर अब क्या है, V faces same direction as W। W नॉर्थ, तो V भी नॉर्थ की ओर देख रहा है। आगे लिखा हुआ है, both Y and U faces opposite direction of Z। Y और U Z के विपरीत दिशा में देखेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। Y और U, Z नॉर्थ देख रहा, तो ये दोनों इसके ऑपोजिट हो गए, ये दोनों इसके ऑपोजिट, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसी तरह का हमको लगता है क्वेश्चन पहले भी हम कराए थे, ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं, इतना जल्दी आप नहीं बनाते, तो फिर एग्जामिनेशन में दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए